हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ करें, प्रभु यीशु की महिमा करें, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति और सामर्थ रखता है। हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करे। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीज। आज की सुबह के समय में परमेश्वर की हजरी में परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके नाम की महिमा करें। आप सभी लोगों का यीशु मसीह की हजूरी में स्वागत है। हर एक जन धन्यवाद करे, यीशु मसीह की तारीफ करे, उसके नाम की महिमा करे, उसके नाम को ऊंचा करे, यीशु मसीह के समर्थी नाम में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तारीफ करे, तारीफ करे, तारीफ करे। प्रभु यीशु मसीह की महिमा करे, उसके नाम को ऊंचा करे, उसके नाम को ऊंचा करे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। छुटकारा देने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करे, बदला लेने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करे, जो सचमुच में परमेश्वर जो अद्भुत काम करता है, परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। आइए आज हम सुबह के समय में परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। नीति वचन की किताब 21 अध्याय और उसका 23 वचन पढ़ेंगे। जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। हालेलुया। अब जब परमेश्वर का वचन कहता है जब अपने मुंह को वश में रखता है, मुंह को वश में रखने का क्या अर्थ है? आपने अभी तक ये वचन सुना है बार बार कि अपने मुंह को वश में रखना। हालेलुया। कि गलत बातें ना बोलना, झूठ की बातें ना बोलना, गालियां ना निकालना, मतलब कोई फालतू की बातें ना करना, निंदा ना करना, चोरी, मतलब इस तरह की फालतू की बातें आपके मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ ये तो है ही है कि जब आप इस तरह की बातें करोगे, गलत बातें करोगे, तो ये जो गलत बातें, जो अडल्टरी बातें, जो गंदी, जो मजाक की बातें, जो झूठ की बातें, निंदाई की बातें, छल और कपट की बातें, जो ये सारी चीज़ें जब अपने मुंह से जब आप बाहर निकालते, जब आपके मन में जो आता, जो उसको अपने मुंह में लेकर आते हो, तो इसका मतलब ये है कि आप क्राइस्ट के नहीं हो, आप परमेश्वर के नहीं हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का जन, जब आप परमेश्वर के जन से जब आप मिलते हो तो उसकी लाइफ कैसी होनी चाहिए? हालेलुया। जब उसे कांटेक्ट में आते हो, जब उसे बात करते हो, जब उसे मिलते हो, तो जो मसीह में है, परमेश्वर का जो जन है, जो मसीह में जो विश्वासी है, एक खरा विश्वासी, परमेश्वर को जानने वाला विश्वासी से जब एक नॉर्मल जो परमेश्वर को नहीं जानता, जब वो उससे मिलता है, एक विश्वासी से मिलता है जो वचन से भरपूर है, तो पवित्र आत्मा, जब वो बोलता है तो पवित्र आत्मा छलकता, वो दिखाई देता है उसकी बातों से। और जो अदर पर्सन है, जो परमेश्वर को नहीं जानता, उससे बातें करने के द्वारा क्या हो जाता है? जो दूसरा व्यक्ति है जो परमेश्वर को नहीं जानता, पवित्र आत्मा से टच करता है। मतलब उसके मुंह में कौन सा शब्द है? एक विश्वासी के मुंह में कौन सा शब्द है? परमेश्वर का वचन है। वो परमेश्वर के वचन से भरपूर कवर्ड ढका हुआ है। अब आपके बोलने के द्वारा एक व्यक्ति आपके सामने ठहर नहीं पा रहा है। यदि वो दुष्ट आत्मा है, तो यदि कोई ऐसी चीजें हैं, तो वो आपके सामने खड़े नहीं रह सकती, वो आपसे आलतू फालतू की बातें ही नहीं कर सकती। हालेलुया। और आप परमेश्वर के वचन से कवर्ड हो, आपके मुंह से कोई अपशब्द नहीं, झूठ नहीं, एक बहुत आप प्रभावकारी क्रिश्चियन हो, इफेक्टिव क्रिश्चियन हो, जो आपके थ्रू लोग बदलते जा रहे हैं और वो बदलेंगे यीशु मसीह के समर्थन नाम में। हालेलुया। दूसरा व्यक्ति कहेगा किसके मुंह से हमने आज तक कोई गलत वर्ड नहीं सुना, कोई नॉनसेंस बातें नहीं सुनी, कोई अडल्टरी, कोई गंदे मजाक की बातें नहीं सुनी, कभी झूठ की बातें नहीं सुनी, कोई छल और कपट की बातें नहीं सुनी। मतलब, और वो गवाही देंगे जब मैं इनसे बातें करता हूँ तो मुझे शांति मिलती है। जब मैं इनसे बातें करता हूँ तो मुझे जैसे लगता है कि जैसे बर्फ होता है ना, गर्मी के समय बर्फ, जब ठंडा पानी पीते हो तो वो व्यक्ति बोलेगा कि मुझे ठंडक महसूस होती है। सोचो आपके पास क्या है? आपको कौन मिल गया है? आपको यीशु मसीह मिल गया है, परमेश्वर मिल गया है। आज लोग परमेश्वर को पाने के लिए कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, पर उन्हें पता ही नहीं है कि परमेश्वर को पाने के लिए आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आपको विश्वास करने की जरूरत है यीशु मसीह पर, उसके लहू पर। और जैसे जैसे आप मसीह में बढ़ते हो, उसके वचन को फॉलो करते हो, उसके वचन में कवर होते जाते हो, आपके गलत वर्ड आपके जीवन से बाहर भागना शुरू होते हैं। वो आपको अच्छा ही नहीं लगेगा, आपको गलत बात करने का मन ही नहीं करेगा। आप यदि आपके अगल बगल कोई गंदे गाने, फिल्मी गाने सुन रहा है, बॉलीवुड के, या कोई भी अदर गाने सुन रहा है, को गालियाँ निकाल रहा है, आप बिल्कुल भी, आपको अच्छा ही नहीं लगेगा, आप संगति कर ही नहीं सकते। क्योंकि ज्योति के अंधकार के साथ क्या मेल जोड़े, क्या नाता जोड़ता है। उसी तरह से एक विश्वासी जो वचन से भरपूर है, वो किसी और के साथ बैठ नहीं सकता, उसे अच्छा ही नहीं लगेगा। क्योंकि आपके अंदर क्या है? पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। जब व्यक्ति के जीवन में जब परमेश्वर का आत्मा रहता है, हालेलुया,
तो वो बदलते जाता है, अंश अंश करके बदलते जाता है, उसका स्वभाव बदलते जाता है, गंदी आदतें छूटती जाती है। वो नशा पहले इतने सालों तक था, पर सचमुच में जब आप परमेश्वर के पीछे आप चलना शुरू करते हो, खराई के साथ सच्चाई के साथ परमेश्वर से प्रेम करते हो, तो आप बोलोगे अरे मेरा मन नहीं कर रहा नशा करने का, मेरा मन नहीं कर रहा झूठ की बातें बोलने का, और आप पवित्र आत्मा को शोकित नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। रियल और फेक विश्वासी में यही अंतर है। रियल विश्वासी के अंदर में नशा नहीं ठहर सकता। गलत गाने, वो बॉलीवुड सॉन्ग, वो फिल्मी सॉन्ग, वो अदर सॉन्ग आप सुन नहीं सकते, क्योंकि आप परमेश्वर के, यही एक अंतर है। हालेलुया। फेक विश्वासी जो होता है, एक सोच लो नामधारी, जिसको बाप के संपत्ति से तो प्यार है पर बाप से प्यार नहीं है। हालेलुया। तो जिसको संपत्ति से प्यार है तो वो हकदार भी नहीं होगा ब्लेसिंग का। हालेलुया। उसी तरीके से फेक और जो दूसरे विश्वासी जो होते, खरे विश्वासी होते, फेक विश्वासी होते, यही अंतर है कि वो नशा में नहीं रह सकते, वो झूठ की बातें नहीं बोल सकते, वो ठगने वाली बातें नहीं कर सकते, वो किसी को ठग नहीं सकते, और वो हमेशा वो झगड़े रगड़े से दूर रहेंगे। वो बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, मुझे झगड़ा में नहीं फंसना, मुझे इनसे तो अलग ही रखो तो बेटर है, मैं नहीं रह सकता, मुझे ना फंसना ही नहीं है, मुझे इन बातों में जाना नहीं है, मैं क्यों अपने मुंह से कोई गलत वर्ड बोलकर अपने अपने आत्मिक जीवन को नाश करूं। मैं ऐसी संगति, ऐसे द्वार, ऐसी जगह, ऐसे लोकेशन में आप जाना बिल्कुल पसंद नहीं करोगे, वहां ठहरना बिल्कुल पसंद नहीं करोगे जहां पर अंधकार है, जहां गलत चीजें हैं। हालेलुया। क्योंकि अब आप अलग हो गए हो, आप परमेश्वर के जन हो गए, और आपके मुंह से कभी भी कोई गलत वर्ड निकल ही नहीं सकती, कोई गालियां के वर्ड निकल ही नहीं सकते, कोई झूठ के वर्ड नहीं निकल सकते। यदि आपको किसी ने गाली दी तो आप बदले में गाली दे ही नहीं सकते, क्योंकि अब आपको पता चल चुका है कि वो पवित्र आत्मा मेरे अंदर है और मैं पवित्र आत्मा को शोकित नहीं कर सकता, मैं परमेश्वर का जन हूँ। यदि अभिषेक कम हुआ तो शैतान अटैक किया, तो इसलिए आप कभी भी पवित्र आत्मा को शोकित नहीं कर सकते। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। इसलिए ये हर एक जन अपने आप को सरेंडर करे, पवित्र आत्मा की भरपूरी से भर जाए, उसके वचन से भरपूर हो जाए। हालेलुया। अपने मुंह को अब अपने मुंह से जब कोई मुंह से गलत वर्ड निकालता है, कोई पाप के वर्ड निकालता है, तो आप दंड के भागी हो जाते हो, आपको पनिशमेंट मिलेगी उसकी। हालेलुया। इसीलिए क्या लिखा है कि जो अपने मुंह को वश में रखता है वो अपने प्राण को विपत्ति में पड़ने से और जाने से क्या करता है, बोलो, बचा लेता है। हालेलुया। वो अपने प्राण को क्या करता है, बोलो, बचा लेता है। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। जो अपने मुंह को वश में रखता है वो अपने प्राण को विपत्तियों से, प्रॉब्लम से, झगड़े से, केस में जाने से वो बचा लेता है, क्योंकि आप अपने मुंह से कभी गलत वर्ड नहीं बोलते हो, कभी झूठ की बातें नहीं निकलती। यदि किसी के जीवन में लड़ाई झगड़े हो रहे तो उसे बढ़ाने का काम नहीं करोगे, बल्कि शांत करने का काम करोगे। आप आग में घी डालने का काम नहीं करोगे, आप वहां से किनारा कर लोगे, आप शांत करोगे, ना कि आप बातों को आगे बढ़ाओगे। एक विश्वासी ऐसा होता है। और आप यदि आपने देख भी लिया तो दूसरे के अपराधों को भी ढांपोगे। हालेलुया। वो फैलाएगा नहीं, वो इधर उधर की चीज़ों में नहीं जाएगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है। इसलिए एक विश्वासी को समझ में आ चुका है कि मैं अपने मुंह से गलत वर्ड नहीं निकाल सकता, मैं निगेटिव वर्ड नहीं बोल सकता। ये शैतान है जो बार बार निगेटिव वर्ड बुलवाता आपसे, और आप बोल ही नहीं सकते, क्योंकि आप परमेश्वर के जन हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। कितने लोगों को समझ में आ रहा है। इसलिए आइए हर एक जन अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के आगे समर्पण करे, प्रभु यीशु के निकट आ जाए। आज जो विश्राम दिन है, संडे का दिन है, आज हर एक जन तैयार हो जाए, अपने आप को समर्पण करें, प्रभु यीशु की पाक पवित्र हज़ूरी में आ जाए। और मैं आपको बताना चाहते 9 बजे मीटिंग शुरू हो जाएगी। तो आप अदर स्टेट से देख रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, तो स्पीकर लगा लें और मैट बिछा लीजिए और एक मीटिंग का माहौल बनाओ और आ जाओ। उन दौरान में कोई खाना नहीं बनाना, कोई ये नहीं करना, कोई वो नहीं करना, जैसे मीटिंग अटेंड करते हैं वैसे ही करना। हालेलुया। इसलिए ये हर एक जन अपने आत्मा प्राण शरीर को परमेश्वर के आगे सरेंडर करे, प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख में अपने आप को फुली सरेंडर करे, और आज परमेश्वर को छुटकारा देने जा रहा है हर एक गलत बोल से, हर एक गलत बात से, हर एक गलत चीज़ों से। परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य 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 नाम में। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करे हर एक जन, धन्यवाद करे। पवित्र आत्मा आज हर एक जनों को छू लीजिए, पवित्र आत्मा आज हर एक जन लोगों के ऊपर काम कीजिए। पवित्र आत्मा आज, पवित्र आत्मा आपको टच करे, पवित्र आत्मा आज आपके बंधन को तोड़ दे, पवित्र आत्मा आज आपको छुटकारा दे, पवित्र आत्मा आज आपको बदल दे। मैं प्रार्थना करती हूँ, रबा खंती रबा शंती रबे केंती रबा गदीरा। हॉली स्पिरिट टच, हॉली स्पिरिट टच, हॉली स्पिरिट टच।
और रेबेके नमा शंतर लबा कंतिर रेबेकेंतिर रेबेकेतिर रेबेकदिरा ओ नमा संतर लबा शंतर लबा कंतिर रेबेकेंतिर रेबेकेंतिर रेबेकदिरा और रेबेको सन्नमा शंतिर रेबेके। मैं प्रार्थना करती बंधन टूटे, दुष्टात्मा के काम आपके जीवन का परिवार को छोड़ के जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन बदल जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका परिवार बदल जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका घराना बदल जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त राइट नाउ आज़ाद हो जाए और बड़े छुटकारे को ग्रहण करे, बड़े छुटकारे को रिसीव करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। और रबा कंतिर डबे शंतिर डबा कंतिर डबे केंतिर डबा कदे। छुटकारा देने के लिए धन्यवाद, चंगाई देने के लिए धन्यवाद, बदलने वाला परमेश्वर धन्यवाद करती बंधन टूटे, दुष्टात्मा छोड़ के जाए। होली गोस्ट फायर फायर फायर, चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। बड़ी गवाही आपके यीशु के सामर्थ्य नाम। धन्यवाद यीशु। इसी वक्त हर एक दर्द, हर एक बीमारी जो बार बार अटैक करती, होली गोस्ट फायर। हर एक नेगेटिव बात जो शैतान के कानों में लेकर आता, होली गोस्ट फायर। मैं प्रार्थना करती आजाद हो जा, बड़ी गवाही के साथ वापस आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर धन्यवाद करती। पवित्र आत्मा को छुए, पवित्र आत्मा को आजाद करे, पवित्र आत्मा को बदले, पवित्र आत्मा की जिंदगी को ब्लेस करे। मैं प्रार्थना करती हूँ कभी भी गलत बातें आपके मुंह से ना निकले, कभी भी नेगेटिव वर्ड्स ना निकले, कभी भी झूठ की बातें ना निकले, कभी भी गलत बातें ना निकलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती। प्रभु ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करती। परमेश्वर बदल दिया, धन्यवाद करती। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती, बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर दिया, धन्यवाद करती। इनके फाइनेंस, इनके जीवन को ब्लेस कर, इनके कामकाज को ब्लेस कर। हालेलुया। इनकी लाइफ, इनकी जिंदगी, इनकी परिस्थिति कभी भी सेम न रहने पाए और बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी छुटकारा को दे दिया, अद्भुत काम किया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। रास्ते को खोल दिया, बंद रास्ते खुल चुके, मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, इसलिए कभी भी परेशान हो, डरे मत। परमेश्वर के ऊपर सब कुछ छोड़ दो, वही आपके लिए सब कुछ ठीक करेगा, मुहैया करेगा और इंतजाम करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सचमुच हमारा परमेश्वर महान है, जब कुछ छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करें। हालेलुया। हाले सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। जितने लोग आज परमेश्वर के राज्य के लिए बीजों को बोले, पवित्र आत्मा को शिव आजाद करे और आपके लिए परमेश्वर रास्ते को खोले। मैं हर एक शाप आपके फाइनेंस को छोड़ के जैसे के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर बड़ी गवाही के साथ खड़ा करे। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता में सभी का। हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपने गवाही को देना ना भूले, अपने भेंट अपनी ऑफरिंग को दे सकते हैं और लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें। प्रभु में सर्वदा सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की सभी का हालेलुया। तो आज की जो संडे प्रेयर मीटिंग है 9 बजे शुरू हो जाएगी, तो अपने पहले आना है। हालेलुया। और आपकी लाइफ बिल्कुल भी सेम नहीं रहने वाली। जितने लोग आना चाहते हैं बाहर से आप आ सकते हैं, परमेश्वर के जरिए में और आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। तो लगातार आप संगति में जुड़े रहें और आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की सभी के हालेलुया।